अहबार 8वां बाब काहिनों की तकदीस। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके साथ उसके बेटों को और उनका लिबास और मसा का तेल और खता के लिए बछड़ा और 2 मेंढे और फतीरी रोटियों की चिंगेर ले और सारी जमात को हजूरी के खैमे के दरवाजे के पास इकट्ठा कर। तब मूसा ने जैसा खुदावंद ने फरमाया किया और जमात हजूरी के खैमे के दरवाजे के पास जमा हुई। तब मूसा ने कहा कि ये वो बात है जिसके करने का खुदावंद ने हुक्म दिया है। और मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उन्हें पानी से वुजू कराया। फिर उसे कुर्ता पहनाया और उस पर कमरबंद बांधा और उसे जुब्बा पहनाया और उस पर इफूद पहनाया और इफूद का पटका लपेटा और उससे उसे बांधा और उस पर सीना पोश लगाया जिसमें उरीम और तुम्मीम था, और उसके सर पर अमामा रखा और उस पर पेशानी के ऊपर सोने का तबके मुकद्दस रखा, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और मूसा ने मसा का तेल लिया और मस्कन और उसके अंदर के सब सामान को मसा किया और उन्हें पाक किया, और उसमें से मस्बा पर 7 बार छिड़का और मस्बा और सब बर्तनों और हौज और उसकी चौकी को मसा किया ताकि वो पाक हो। और मसा के तेल में से हारून के सर पर डाला और उसकी तकदीस के लिए उसे मसा किया। तब मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उन्हें कुर्ते पहनाए और उन्हें कमरबंद बांधे और उन्हें दस्तारें पहनाई, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। तब वो खता के लिए बछड़ा आगे लाया और हारून और उसके बेटों ने अपने हाथ खता के बछड़े के सर पर रखे और मूसा ने उसे ज़बह किया और उसका खून लिया और मज़बा के सींगों पर सब तरफ अपनी उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया और उसके पाए के पास बाकी खून उंडेला और उसे पाक किया ताकि उस पर कुफारा दिया जाए। और मूसा ने सब चर्बी जो अंतड़ियों पर थी और कलेजे की झिल्ली और दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी ली और उन्हें मस्बा पर जलाया, और बछड़े को माँ उसकी खाल और गोश्त और आलाइश के कैमागाह से बाहर आग से जलाया, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। फिर वो सोख्तनी कुर्बानी के मेंढे को आगे लाया और हारून और उसके बेटों ने अपने हाथ उसके सर पर रखे और मूसा ने उसे ज़बह किया और उसका खून मज़बा पर सब तरफ छिड़का। और मूसा ने मेंढे को काट कर टुकड़े किए और सर और टुकड़ों और चर्बी को जलाया और अंतड़ियां और पाए पानी से धोए। और मूसा ने मेंढे का सब कुछ मज़बा पर जलाया। ये सोख्तनी कुर्बानी उम्दा खुशबू खुदावंद के लिए आछी कुर्बानी थी, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म फरमाया था।
तब वो दूसरे मेंढे यानी काहिनों की तकदीस के मेंढे को नजदीक लाया, और हारून और उसके बेटों ने अपने हाथ उसके सर पर रखे, और मूसा ने उसे ज़बह किया, और खून में से कुछ लिया और हारून के दाहिने कान की नोक पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। तब वो हारून के बेटे को आगे लाया और खून में से कुछ उनके दाहिने कानों की नोक पर और उनके दाहिने हाथों के अंगूठों पर और उनके दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने बाकी मांदा खून मज़बा पर सब तरफ छिड़का, और चर्बी और दुम और सब चर्बी जो अंतड़ियों पर थी और कलेजे की झिल्ली और दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दहने शाने को लिया, और फतीरी रोटियों की चंगेर में से जो खुदावंद के सामने थी एक फतीरी कुलचा और एक रोगनी कुलचा और एक चपाती ली, और उन्हें चर्बी और दहने शाने के ऊपर रखा, और सबको हारून और उसके बेटों की हथेलियों पर रखा, और उन्हें खुदावंद के सामने हिलाने की कुर्बानी के लिए हिलाया। फिर मूसा ने उनकी हथेलियों से लिया और मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया, क्योंकि ये तकदीस की कुर्बानी खुदावंद के लिए उम्दा खुशबूदार आछीन कुर्बानी थी। फिर मूसा ने सीना को लिया और खुदावंद के सामने हिलाने की कुर्बानी के लिए हिलाया, और ये तकदीस के मेंढे में से मूसा का हिस्सा हुआ, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को फरमाया था। तब मूसा ने मसा के तेल में से और खून में से जो मज़बा पर था लिया, और हारून पर और उसके कपड़ों पर और उसके बेटों पर और उनके कपड़ों पर छिड़का, और हारून को और उसके कपड़ों को और उसके बेटों को और उनके कपड़ों को पाक किया। और मूसा ने हारून और उसके बेटों से कहा कि हजूरी के खैमे के दरवाजे के पास ये गोश्त पकाओ, और उसे वहीं तकदीस की हुई रोटी के साथ जो चंगेर में है खाओ, जैसे खुदावंद ने मुझे हुक्म देकर कहा कि हारून और उसके बेटे उसे खाएं। और जो कुछ गोश्त और रोटी से बच रहे उसे आग में जलाओ, और हजूरी के खैमे के दरवाजे के नजदीक से 7 दिन बाहर न जाओ, जब तक कि तुम्हारी तकदीस के दिन पूरे न हों, क्योंकि 7 दिन में तुम्हारी तकदीस तमाम होगी, जैसा कि आज तुम्हारे साथ किया गया है। खुदावंद ने हुक्म दिया कि तुम्हारे कफारा देने के लिए वैसा ही किया जाए, और तुम हजूरी के दरवाजे के पास दिन और रात 7 रोज तक खिदमत करते हुए ठहरे रहो, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसा ही मुझे हुक्म दिया गया है। तब हारून और उसके बेटों ने उन सब हुक्मों के मुताबिक जो खुदावंद ने उन्हें मूसा की जुबान से फरमाए थे, अमल किया।